हाय डियर, वेलकम टू माय चैनल रियल इमेजिन वर्ल्ड। आज का फैन फिक्शन आवर हाउसवाइफ का नेक्स्ट पार्ट है। पिछले पार्ट में हमने सुना था इपो जान को फोर्सफुली किस करता है, मगर जैसे ही मिसेस सुसन देखते हैं इपो बात को टालते हुए कहता है वो बस जान को टेस्ट कर रहा था। ये बात सुनकर जान पूरी तरह टूट जाता है। अब आगे की स्टोरी। अब जान किचन में खाना बना रहा था। उसे बहुत ज़्यादा सफोकेटिंग फील हो रहा था। उसके दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। ऊपर से उसके लोअर एब्डोमेन में जो दिन में दिन और दर्द बढ़ता ही जा रहा था। उसे नहीं पता था ऐसा उसके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मगर वो किसी को कह भी नहीं सकता था। जान रोते हुए कहता है इबो, क्यों तुम्हें मुझे दर्द में देखकर तुम्हें क्यों अच्छा लगता है? क्या तुम्हें मुझे कोई प्यार नहीं है? क्या मैं प्यार डिजर्व नहीं करता? तुम भूल गए इबो, तुम अपना प्रॉमिस कैसे भूल सकते हो? और मैं तुम पर गुस्सा क्यों नहीं हो पा रहा हूँ? मैं तुम्हें इतना ज़्यादा प्यार क्यों करता हूँ जब तुम मुझे इतना ज़्यादा दर्द देकर भी तुम खुश होते हो? दूसरी तरफ टाइलन, जैसे ही इबो जान वहाँ से चले जाते हैं वो अपने आप को बहुत ज़्यादा यूजलेस समझने लगता है। वो इबो को क्यों नहीं रोक पाया? वो जो जान के साथ इतना ज़्यादा बुरा बर्ताव कर रहा था, वो बस बहुत ज़्यादा गुस्सा हो रहा था, अपने आप से गुस्सा था। डायलन बस यही होप कर रहा था इबो जान का कोई हार्म ना करते। जान जिससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, जिसके लिए वो हमेशा रोता है, उसका इतने सालों से इंतज़ार कर रहा है, मगर जब इबो उसके पास आया उसे फीलिंग को एक ही पल में रिजेक्ट करके उसके दिल को तोड़ दिया। डायलन कुछ कर भी नहीं पाया क्योंकि उसे पता था जान उसे दोस्त के अलावा कुछ भी नहीं समझ पाया। मगर यही दोस्त वर्ड डायलन को बहुत ज़्यादा हर्ट कर रहा था, मगर वो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। ये सारी बातें सोचते हुए वो अपने घर पहुंच जाता है। कंपाउंड के नीचे कार रखकर वहीं पर बैठकर सारी बातें सोचने लगता है। जान के साथ क्या हुआ होगा? क्या वो ठीक है या फिर कोई ट्रबल में फंस चुका है? कल वो स्कूल आएगा या फिर उसके बॉडी में फिर से वो स्कार्स दिखने लगेगा? डायलन जान को पेन में नहीं देख सकता था। वो बस उसे उसके घर से छुपाना चाहता था, बहुत दूर ले जाना चाहता था। वो जान को दोबारा हर्ट में नहीं दे सकता था। डायलन बस जान का ख्याल रखना चाहता था, उसे प्यार करना चाहता था, हमेशा उसे मुस्कुराते हुए देखना चाहता था। उसे कोई परवाह नहीं था दूसरे क्या सोचते हैं। डायलन जान को दर्द में देखकर वो खुद भी बहुत ज़्यादा दर्द में रहता था। ये सोचते हुए उसके आंखों में आंसू आ जाता है। उसी समय उसके कार के विंडो के पास कोई नॉक करता है, जो उसका नेबर्स का बेटा था। डायलन कार के विंडो को नीचे करते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम मुझसे क्या चाहते हो? वो लड़का एक बड़ी सी स्माइल देते हुए कहता है, मैं बस तुम्हें देखना चाहता था। तुम इतने देर से जब ऊपर नहीं आए, इसीलिए मैंने डिसाइड की कि मैं ही तुम्हें आकर देख लेता हूँ। और सैड से फेस बनाते हुए कहता है, तुम रो क्यों रहे हो? अपने फेस की तरफ देखो। ये कहकर वो डायलन की फेस की तरफ पॉइंट करने लगता है। डायलन थोड़ा सा एम्बैरेसमेंट हो जाता है। उसे पता भी नहीं था कि वो कभी जान के बारे में सोचते हुए रोने लगा था। वो अपने आंसुओं को वाइप करते हुए उस लड़के की तरफ देखने लगता है और उसे इशारे से कार के अंदर आने के लिए कह देता है। वो लड़का भी खुशी से आकर डायलन के पास बैठ जाता है। डायलन जो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस हो गया था, वो बड़ी ज़ोर से रोते हुए कहता है, वो वापस आ गया है। वो उस लड़के का लवर वापस आ चुका है। मेरा कोई भी चांस नहीं है। जैन, अब बताओ मैं क्या करूं? मैं उसके साथ कंप्लीट कैसे करूं? वो लड़का तो उस लड़के से बहुत ज़्यादा प्यार करता है। मेरे दिल में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। जैन, मैं क्या करूं? ये कहकर डायलन चैन को टाइटली पकड़कर बड़ी जोर से रोने लगता है। चैन जो डायलन का नेबर्स था, वो दोनों अच्छे दोस्त थे। डायलन हमेशा अपने मेड्स और बटलर को कहता था कि चैन के ख्याल रखने के लिए। डायलन के पेरेंट्स चाइना के बड़े बिजनेसमैन थे। वो हमेशा बिजी रहते थे और आउट ऑफ कंट्री रहते थे। जब चैन अपने पेरेंट्स के साथ यहाँ पर मूव हुआ
तो डायलन वो अच्छे दोस्त बन गए थे। चैन के पेरेंट्स बस एक ऑर्डिनरी सर्वेंट थे। चैन सीक्रेटली डायलन को प्यार करता था, मगर वो हमेशा डरता था डायलन को कहने के लिए, क्योंकि वो एक ऑर्डिनरी सा लड़का था। डायलन के लिए वो कभी भी फिट नहीं होता। ऊपर से डायलन हमेशा उसके सामने कहता था कि वो एक लड़के से प्यार करता है। चैन तो हमेशा यही विश करता था डायलन जिस लड़के के बारे में कहता है वो लड़का भी डायलन से प्यार करे, मगर वैसा कुछ भी नहीं हो रहा था। चैन स्मूथली डायलन के बैग को पैट करते हुए अपने आंसुओं को छुपाने लगता है। वो बस डायलन की बातें सुन रहा था। जैसे ही वो देखता है डायलन थोड़ा सा काम डाउन हो गया है, तो चैन मुस्कुराते हुए कहता है, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है तुम अपनी फीलिंग उसे क्यों नहीं बता देते। देखना वो तुम्हारी फीलिंग को ज़रूर एक्सेप्ट करेगा और तुम बहुत ज़्यादा सरप्राइज भी हो जाओगे। तुम अपने आप को देखो, एक छोटे बच्चे की तरह रो रहे हो और अपने हैंडसम फेस को ख़राब कर रहे हो। चैन तो डायलन को चिढ़ाते हुए उसके आंसुओं को वाइप करने लगता है। डायलन चैन के हाथ को पकड़कर उसकी नोज़ को पिंच करते हुए कहता है, थैंक यू। तुम्हें नहीं पता जब तुम मेरे पास होते हो मुझे कितना ज़्यादा रिलीफ फील होता है, मगर मैं अपनी फीलिंग को कभी भी उसे नहीं कह सकता, क्योंकि मैं उसका दोस्त और अपने करीब देखकर ही मैं खुश हूँ। मैं अपनी सेल्फिश की वजह से उसे खो नहीं सकता। वो अपने भाई से बहुत ज़्यादा प्यार करता है और वो वापस आ गया है। मेरे चांस कुछ भी नहीं है, बस जीरो है। जैन कहता है, तुम बिना कोशिश के हार मान जाते हो, और चिढ़ाते हुए कहता है, तो फिर तुम अपने आसपास क्यों नहीं देखते, तुम्हें और कोई प्यार करता हो। चैन अपनी आंखें झुकाते हुए कहता है, क्योंकि आंखें हमेशा सच ही कहता है। डायलन चैन के बालों को रफल्स करते हुए अपने बैग को पकड़ते हुए कहता है, क्या तुम मेरे साथ जाने वाले हो। चैन तो एक छोटे बच्चे की तरह हंसते हुए कहता है, हाँ मैं अपने घर नहीं जा रहा हूँ, और मन में कहता है, डायलन का मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ, मगर मुझे पता है तुम्हारा हार्ट बीट बस शाहजहान के लिए है, मगर मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा कि तुम मुझे कब प्यार करोगे। चैन डायलन को फॉलोअप करने लगता है। अब हमें यांग जी का घर दिखाया जाता है। यांग जी जैसे ही घर पहुँचता है वो अपने रूम में चला जाता है। वो बहुत ज़्यादा गुस्सा था। जान का नाम लेते हुए सामान को इधर उधर फेंकने लगता है। उससे बहुत ज़्यादा नफरत कर रहा था। तुमने पहले डायलन वांग को छीन लिया, अब वांग इबो भी। मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा नफरत करता हूँ। मैं तुम्हें इबो को छीनने नहीं दूंगा। बाहर से सारे मेट्स जो बहुत ज़्यादा डर रहे थे, उन लोगों को पता था यांग जी का बिहेवियर कैसा है। वो डरते हुए कोई भी अंदर नहीं जा रहे थे। मिस्टर मैंडी जो यांग जी के मदर थे, जैसे ही शोर शराबा सुनते हैं वो यांग जी के रूम के पास आते हैं और सारे मेट्स को बाहर से जाने के लिए कह देते हैं। यांग जी जैसे ही अपने रूम में अपनी माँ को देखती है, वो गुस्सा होते हुए अपनी माँ को बाहर जाने के लिए कह देता है। मिसेस मैंडी अपनी बेटी को काम डाउन करते हुए कहती है, क्या हुआ, तुम इतना नाराज़ क्यों हो। यांग जी गुस्सा होते हुए कहता है, वो स्लॉट, वो स्लेव बॉय, वो हाउस बॉय हमेशा मेरी खुशियों को छीन लेता है। मैं जिसे भी अपना बनाना चाहता हूँ वो सबको छीन लेता है। आपका दोस्त का बेटा इबो जो स्टेट से अभी ही वापस आया है, वो मुझे चाहिए, मगर शाहजहान वो उसे छीन रहा है। मिसेस मैंडी स्मीक करते हुए कहता है, बस इतनी सी बात है। सुसन मेरा अच्छा दोस्त है, मैं तुम्हारा प्रपोजल उसके सामने रखता हूँ, अब तुम खुश हो। यांग जी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। कहता है, मुझे इबो चाहिए, बस इबो। और मन में सोचता है, मैं बस एक बार उस घर में चला जाऊँ, फिर शाहजहान मैं तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह हेल बना दूँगा। अब हमें वांग मैंशन दिखाया जाता है, जहाँ खाना बनाने के बाद डाइनिंग टेबल पे सबको सर्व कर देता है। वो अभी तक अपना स्कूल यूनिफॉर्म चेंज नहीं किया था और स्कूल बैग जो किचन फ्लोर में पड़ा हुआ था। जैन इबो की नज़र को अवॉइड करके सारा खाना सर्व करने लगता है। इबो जैन के चीज़ पर क्लियर देख सकता है
कि उसकी माँ की उंगलियों का निशान है और जान की आंखें जो पूरी तरह स्वलन हो गया है। ईपो गिल्टी फील करने लगता है। जान खाना सर्व करके किचन रूम के अंदर जाने ही वाला था कि मिसेस सुसन जो नीचे आ रहे थे उसे रोकते हुए कहता है, क्या तुम्हारा खाना बनाना हो गया? जान कहता है, हाँ मदर। मिसेस सुसन उस पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, मैंने तुम्हें कितनी बार कहा है मुझे मदर मत बुलाया करो। तुम्हारे मदर ऑलरेडी मर चुके हैं, तुम बास्टर्ड। जान बहुत ज़्यादा डर रहा था कहीं मिसेस सुसन उसे फिर से मारना ना लग जाए। मिसेस सुसन कहते हैं, इडियट, तुमने मेरे हस्बैंड के लिए खाना माइक्रोवेव में रख लिया है। जान नोट करता है, वो अभी डर रहा था मदर कहने के लिए। तो मिसेस सुसन कहते हैं, ठीक है, जाकर स्कूल बैग लेकर आओ। जान किचन रूम से बैग लेकर आ जाता है। मिसेस सुसन कहते हैं, अब नील डाउन हो जाओ और अपने हाथों को ऊपर उठाकर बैग पकड़ लो। अब तुम्हें लेसन की ज़रूरत है। नेक्स्ट टाइम मेरी फैमिली से दूर ही रहोगे, उसके आस भी नहीं भटकोगे। ये कहकर वह जान के लोअर एब्डोमेन में किक मारते हैं, जिसके वजह से जान नीचे गिर जाता है। पहले से ही जान के लोअर एब्डोमेन में जो दर्द हो रहा था, मिसेस सुसन के क्विक वजह से और दर्द होने लगता है। अब मिसेस सुसन डाइनिंग टेबल के पास जाकर ईबो के पास बैठ जाते हैं। वो शांति से खाना खाने लगते हैं। जान जो अभी भी नील डाउन हुआ था, उसका हाथ बहुत जोर से शेक कर रहा था, बैग को ठीक से पकड़ भी नहीं पा रहा था। जान ने अपनी मदर और ईबो के लिए खाना बना दिया था, मगर उसने कुछ भी नहीं खाया था। यहाँ तक तो उसने थोड़ा सा टेस्ट भी नहीं किया था। अब सभी खाने के बाद दूसरे मेड्स आकर टेबल को क्लियर कर देते हैं। मिसेस सुसन अभी भी वहीं पर बैठे हुए थे और जान को घूर रहे थे। 4 घंटे हो चुके थे। जान के हाथ में अब दर्द होने लगता है। अब वो रिक्वेस्ट करते हुए कहता है, मदर प्लीज़ मुझ पर मर्सी दिखाइए, मैं दोबारा ऐसा नहीं करूँगा, मेरे हाथ में दर्द होने लगता है। मगर मिसेस सुसन तो उस पर गुस्सा होते हुए कहते हैं, वैसे ही नील डाउन होकर रहो, जब तक मेरा हस्बैंड वापस ना आ जाए तब तक तुम वैसे ही बैठे रहो। मैं तो तुम्हारी लाइफ को पूरी तरह मिजरेबल बना दूंगा जब तक तुम एक घर छोड़कर नहीं जा सकते, मेरी फैमिली को छोड़ के नहीं चले जाते। प्रॉपरली नील डाउन होकर बैठे रहो। जान अपना सर झुकाते हुए वैसे ही नील डाउन होते रहता है। कुछ देर बाद मिस्टर वांग का कार जैसे ही कंपाउंड के अंदर आता है, मिसेस सुसन जान पर चिल्लाते हुए कहते हैं, अब उठकर यहाँ से निकल जाओ, चाहे कुछ भी हो जाए, नीचे मत आना। जान जो खड़े होने में भी उसे पैर में दर्द हो रहा था, मगर उठते पड़ते वो अपने रूम में चला जाते हैं। मिस्टर वांग जैसे ही घर के अंदर आते हैं, वो जान को अपने सामने न देखकर वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाते हैं। कहते हैं, जान कहाँ पर है? मिसेस सुसन तो गुस्सा होते हुए कहते हैं, क्या मैं जान का कीपर हूँ? एनीवे वो सो रहा होगा, कह रहा था कल उसका टेस्ट है। यहाँ तक तुम्हारा बेटा भी, दोनों सो रहे हैं। तुमने तो अपने बेटे के बारे में नहीं पूछा, तुम किस तरह का इंसान हो? अपने बेटे को छेड़कर उस हाउस बॉय के बारे में पूछ रहे हो। मिस्टर वांग जो पहले से बहुत ज़्यादा टायर्ड थे, वो अपने सर हिलाते हुए कहता है, प्लीज़ मेरे लिए खाना निकालो, मैं बहुत ज़्यादा टायर्ड हो गया हूँ, मैं बच्चों से कल सुबह मिल लूँगा। ये कहकर वो अपने रूम में चले जाते हैं। जान उठते पड़ते अपने रूम में आ जाता है और डोर लॉक करके नीचे बैठकर पिटली बड़ी जोर से रोने लगता है। जान बस अपनी लाइफ के बारे में सोचने लगता है कि उसकी लाइफ कितनी ज़्यादा मिजरेबल है। ये सोचते हुए रोते हुए पता भी नहीं चलता कब मिडनाइट हो गया था। बहुत जेंटली खड़े होकर कपड़े चेंज करके एक टॉवेल पहनकर बाथरूम के अंदर जाने ही वाला था कि सडनली उसका रूम का डोर ओपन होता है। जो उसके सामने ईबो खड़ा हुआ था। जान कहता है, ईबो। अब हमें कुछ देर पहले का सीन दिखाया जाता है। ईबो जब खाना खा रहा था, वो तिरछी नज़र से बस जान की तरफ देख रहा था, जो उसकी माँ के कहने पर उन लोगों के सामने नील डाउन हुआ था।
उसे बहुत ज़्यादा गिल्टी फील हो रहा था। वो अपने आप को ब्लेम करने लगता है क्योंकि उसी के ही वजह से जहान को इतना ज़्यादा पनिशमेंट मिल रहा है। और वो अपने प्रॉमिस की बातें याद करने लगता है। कैसे बचपन में उसने ही प्रॉमिस किया था कि जहान से वो शादी करेगा, उसे हमेशा प्रोटेक्ट करेगा। मगर दूसरी सेकंड में उसे अपनी फादर की रेपुटेशन के बारे में भी याद करने लगता है। वो इस घर का बस एक लौता बेटा है, फिर वो नेक्स्ट हायर कैसे दे सकता है? अगर उसने जहान से शादी की, वो ऐसा नहीं कर सकता। क्या उसे वो प्यार करता है या फिर दूसरों की तरह बस उसके साथ फन कर रहा है? इपो अपने सर पर मारते हुए कहता है, मैं क्या सोच रहा हूँ, ये बहुत ज़्यादा रिडिकुलस है। कहीं पर उसका दिल कह रहा था कि वो जान को अपना बनाना चाहता है, मगर उसका दिमाग कहता है कि उसकी माँ ठीक कह रहा है। वो जो भी कह रहा है वो ठीक कह रहा है। क्या वो जान से प्यार करता है? मगर जब वो दूसरों के साथ उसे देखता है तो उसे बहुत ज़्यादा इनसिक्योर और रेस्टलेस फील क्यों होता है? जब उसके सारे दोस्त जान के बारे में इस तरह बातें करते हैं, उसे इतना ज़्यादा जेलस क्यों होता है? इबो, तुम जान से क्या चाहते हो? इबो अपने आप से बात करने लगता है। इबो टाइम की तरफ देखता है जो ऑलरेडी मिडनाइट हो गया था। वो याद करने लगता है कि जान ने कुछ भी नहीं खाया है, मगर जैसे ही उसे याद आता है कि उसकी डांट ने बस जान के बारे में ही पूछा था, उसके बारे में नहीं, ये सोचकर ही उसे गुस्सा आ जाता है। मगर जैसे ही जान के बारे में याद आता है, वो बस चेक करने लगता है जैसे सभी सो जाए। जैसे सभी को सोते हुए देखता है, वो फाइनली नीचे आकर किचन रूम की तरफ देखने लगता है और फ्रिज में देखता है जैसे ही कुछ लेफ्ट ओवर खाना है तो वो उसे गर्म करके जान की तरफ जाने लगता है। इपो बस यही होप कर रहा था जान अब तक ना सोया हो, वो कुछ भी नहीं खाना खाया है, नहीं तो बीमार हो जाएगा। ये सोचते हुए जान के रूम में जैसे ही एंटर होता है, जान जो हाफ नेकेड था, उसकी बॉडी, उसका चेस्ट जो रिवील हो रहा था, उसका पैर, इबो खुद ये सब कुछ देखकर वो नर्वस हो जाता है। इबो की फोकस तो जान की एक्सप्रेस बॉडी पर था। जान जो बहुत ज़्यादा घबरा गया था, वो डरते हुए कहता है, इबो तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो?